स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बुरी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी हमारे पास में समय है और जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि संसार में अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। और जैसा आप सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को अगर कमज़ोर पाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे और खुद को अगर मजबूत समझोगे तो मजबूत हो जाओगे। और जीवन के अंतर्गत जिस दिन आपको लगे कि आज कोई समस्या नहीं है तो समझ लेना आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि जीवन में जितनी परेशानियां हैं, जितना कठिन संघर्ष है, जीत समझ लेना उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। और एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है। स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खोना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन आपने उम्मीद खो दी, इसका मतलब है आपने जीवन में सब कुछ खो दिया। इसलिए उम्मीद बना करके रखें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दिल और दिमाग के बीच जब भी संघर्ष हो, आप अपने दिल की बात जरूर सुनना। और जिंदगी के अंतर्गत अगर लक्ष्य बड़े हैं तो उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक कि आपको लक्ष्य मिल नहीं जाए। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो देना है दो, ये आपके पास वापस आएगा। इसके बारे में अभी मत सोचो। जो मेहनत कर रहे हो, जो परोपकार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका परिणाम निश्चित रूप से आएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन के अंदर धीरज, धैर्य हमेशा सबसे बड़ी औषधि है। जीवन के अंदर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाए, हिम्मत को बरकरार रखना, क्योंकि जीवन के अंदर सबसे बड़ा धर्म है खुद के प्रति सच्चा होना, खुद के प्रति विश्वास रखना। और अपने प्रति विश्वास का मतलब है ईश्वर के प्रति विश्वास। खुद पर विश्वास नहीं है तो ईश्वर पर भी विश्वास कभी नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको सफलता पाने के लिए एक दृढ़ संकल्प करना होगा, एक बड़ी इच्छा रखनी होगी। कोशिश करने वाला कहता है कि मैं समुद्र का पूरा पानी पी जाऊंगा। उसके दृढ़ संकल्प के आगे बड़े बड़े पहाड़ भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे। तुम भी ऐसी ताकत, मजबूत हृदय प्राप्त करें, कड़ी मेहनत करें, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलकर के रहेगी। स्वार्थ ही अधर्म है और निस्वार्थ ही धर्म है। जिंदगी के अंतर्गत अगर कुछ करना चाहते हो, खुद को जानना चाहते हो, तो लोगों की भलाई करना शुरू कर दो। वो सब मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। जिस बात की, जिस चीज़ की आप उम्मीद रखते हैं, मदद करने के बाद बदले में कुछ मत चाहो। आप कितना देते हो ये सोचो ही मत, क्योंकि आप जो दे रहे हो उससे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। विकास ही जीवन है, संकोच ही मरण है, प्यार सब जीवन है, स्वार्थ सब मरण है। इसलिए प्यार को धर्म समझो, सब कुछ मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन छोटा है और सांसारिक सब चीज़ें क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में रहता है। जिंदा वही है, बाकी सब तो जिंदा लाशें हैं। उठो और काम करो। ये जीवन कब तक है? जब तक आप दुनिया में पहुंचते हैं तो निशान के छोड़ के चलें, नहीं तो आपके और पेड़ पत्थरों में क्या अंतर रह जाएगा। अस्तित्व को पहचानो। लोग आते हैं, जाते हैं, अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए पहचानो और काम के अंदर लग जाओ। परोपकार के लिए अपने जीवन को सीमित मत रखो, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा फैला लो। परोपकार की सीमा को, बंधनों से मुक्त कर दो, क्योंकि जब आप परोपकार के जीवन को चुनेंगे तो आपको धन, सौंदर्य, सत्ता कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं महान बलिदान के माध्यम से ही महान कार्य संभव है। अगर आपने परोपकार कर दिया तो इसका मतलब आपने सब कुछ कर दिया। संघर्ष से बचने का रास्ता दिखाने वाला, यानी कि शॉर्टकट्स बताने वाला आपका मित्र कभी नहीं हो सकता। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन एक कठिन सत्य है, बहादुरी से इसका सामना करें, अपने रास्ते पर जारी रहें। ये असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन आत्मा इससे बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ये दुनिया एक विशाल व्यायामशाला है और यहाँ हम मजबूत होने के लिए आए हैं। आप खुद को जीत गए तो सारा संसार तुम्हारा होगा। और आप याद रखें, केवल कायर और कमज़ोर लोग ही पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं। साहसी लोग हमेशा धर्मी होते हैं। इसलिए जीवन के अंदर साहस को हमेशा सर्वोपरि रखें। अगर साहस आ गया तो बाकी सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं शुद्ध चरित्र ही कठिन समस्याओं के किले को पार करने का एकमात्र साधन है। साधु के स्वभाव में शुद्धता होती है। शुद्धता एक ऐसी ताकत है जिससे जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते, लेकिन उनको बदलने से हम बेहतर जरूर बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अगर हम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर हम खुद को कमज़ोर समझते हैं तो सारी दुनिया कमज़ोर समझेगी, और अगर हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत समझेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कुछ भी चाहो मत, हमें चोट पहुंचाने वाले सभी दर्दों के लिए जो कारण है वो आपके भीतर होते हैं। अभिलाषा छोड़ दो, जीवन के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। जीवन के अंतर्गत कुछ करना है तो औरों के लिए करो, खुद के लिए तो अपने आप ही मिल जाएगा। आपकी निंदा करने वाले लोगों को आशीर्वाद दीजिए, इस बारे में सोचें कि वो आपको अहंकार को दूर करने में कितनी मदद कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं किसी की मदद के लिए इंतजार ना करें, क्योंकि ईश्वर ने हो सकता है कि आपको भी जाए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दूसरों की योजनाओं पर पानी मत डालिए, दूसरों की निंदा करना छोड़ दीजिए। छिपके से दूसरों की निंदा करना महान अपराध है। हो सके तो मदद करें, और यदि नहीं हो सकता है तो चुपचाप देखते रहिए। इसे छोड़ करके दर्द पहुंचाने की कोशिश ना करें। यदि आप नफरत और ईर्ष्या का उत्सर्जन करते हैं तो मान करके चलिए वो चक्रवर्ती ब्याज के साथ में वापस लौट करके आएंगे, कोई शक्ति से रोक नहीं सकती। एक बार जब आप उन्हें स्थानांतरित करते हैं तो आप इसके परिणामों को महसूस करें। इसलिए याद रखें कि हमेशा जीवन के अंदर अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, लौट करके आते हैं। पीछे मुड़ करके ना देखें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। असीम शक्ति, अनंत जुनून, अनंत साहस और अनंत धैर्य से महान काम होते हैं। जीवन के अंतर्गत महान मूर्ख भी अपने हृदय को स्वीकार करने जैसा काम करता है, लेकिन जो आदमी अपनी पसंद बार बार बदलता है वो कभी जीवन में प्रगति नहीं कर पाता है।